भारत में सब्जी की दुकान शुरू करना एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है क्योंकि सब्जियां रोजमर्रा की जरूरत है। ये व्यापार कम निवेश में और अच्छे मुनाफे के साथ तेजी से बढ़ सकता है। आइए पूरे प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। ये वीडियो टोटल 10 पॉइंट्स पर निर्भर है। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं तो आप सब्जी के बिजनेस में कोई भी तरीके के प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और एक प्रॉफिटेबल तरीके से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। सबसे पहले होगा आपका बाजार अनुसंधान, पॉइंट नंबर 1, और अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। बाजार का विश्लेषण, पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सब्जी की दुकान के लिए मांग है। ये पता करें कि लोग कहाँ से सब्जी खरीदते हैं और कौन सी सब्जियां अधिक बिकती हैं। उसके बाद आपको कंपटीशन का पता करना है। अन्य दुकानों को देखें और उनके ग्राहकों की आदतों को समझें। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी सब्जियां अधिक पसंद की जा रही हैं और कौन से प्रोडक्ट्स या सेवाओं की कमी है आपके एरिया में। पॉइंट नंबर 2, अब लोकेशन चुनना होगा आपको। किसी व्यस्त बाजार, रिहायशी क्षेत्र या फिर मुख्य सड़क पर जगह खोजें। स्थान की पहुंच और ग्राहक संख्या आपके व्यापार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दुकान के आकार की बात करें तो जगह का चयन करते समय ध्यान रखें कि आपको पर्याप्त स्थान चाहिए होगा ताकि सब्जियों को सही तरीके से आप प्रदर्शित कर सकें, लोगों को दिखा सकें। स्थान के आधार पर अगर हम किराए की बात करें तो 5 से 30 हजार तक प्रतिमाह हो सकता है। यदि आपके पास अपनी जगह है तो आप इस खर्च से बच सकते हैं। नंबर 3, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो व्यापार लाइसेंस सबसे पहले आपको चाहिए होगा। स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से आपको व्यापार लाइसेंस लेना होगा। इसकी लागत 500 से 2000 तक हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप अपनी दुकान में पैकेट सब्जियां या अन्य खाद्य सामग्री बेच रहे हैं तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि 1000 तक का खर्च आ सकता है आपका, जिसमें कि 1000 तक का खर्च आ सकता है आपका। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी सालाना बिक्री 20 लाख से अधिक है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी। नंबर 4 की बात करें, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट और सेटअप आपका क्या रहेगा। दुकान का एक सेटअप, सब्जियों को प्रदर्शित करने के लिए काउंटर, स्टैंड, वजन तौलने के लिए इलेक्ट्रिक तराजू की आवश्यकता होगी। इसके अलावा शुरुआत में ये 10,000 से लेकर 50,000 तक का खर्च आ सकता है आपका अप्रोक्स। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, कुछ सब्जियों को ताज़ा रहने के लिए फ्रिज या ठंडी जगह की ज़रूरत होती है। इसकी लागत तकरीबन 10 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। पहली इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो शुरुआत में आपको लगभग 10,000 से 50,000 तक की सब्जी खरीदनी होगी। इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है, किस प्रकार की सब्जियां आप रखना चाहते हैं। नंबर 5 की बात करें, सब्जियों की सोर्सिंग, थोक बाजार जिसे हम मंडी कहते हैं। आप सब्जियों को सीधे मंडियों से खरीद सकते हैं, जैसे आज़ादपुर मंडी, दिल्ली, या फिर अपने शहर में स्थानीय थोक विक्रेताओं से, जहां पर भी आपके एरिया में मंडी हो। मोस्टली हर एरिया में होती है। सुबह सुबह मंडी लगती है, आपको जाना होगा। किसानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास स्थानीय किसानों से सीधा संपर्क होता है तो ये अधिक लाभकारी हो जाता है। बीच में जो आड़ती होता है वो आपका नहीं रह जाता है। बाकी दूसरा ऑप्शन तो है ही कि आप मंडी जाएंगे और आड़तियों को पैसे देंगे। हाँ भाई, उनका कुछ हिस्सा होता है, उनकी आड़त पर किसान लेकर आते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको सब्जियां खरीदनी होंगी मंडी के रेट पर। नंबर 6 की बात करें, डेली प्रोसेस, दैनिक संचालन जो हमारा होगा। ताजगी बनाए रखना सबसे पहली चीज़। इसमें सब्जियां ताजी होती हैं और इसलिए आपको रोज़ाना नई सब्जियां मंगवानी पड़ सकती हैं। देखिए, छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट अगर आपकी दुकान बड़ी है तो 1 से 2 कर्मचारी काम में सहायता करने के लिए आप रख सकते हैं। अगर बड़ी दुकान है, बड़े लेवल पर आप इससे शुरू करना चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर उनकी मासिक वेतन की तो 8 से 12,000 तक हो सकता है नॉर्मल सिटी में। 7 और 8 पॉइंट हमारा ये है कि लागत और हमारे मुनाफे का अनुमान हमको लगाना होगा। प्रॉफिट मार्जिन, आमतौर पर सब्जी व्यवसाय जो होता है इसमें 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप सब्जियों को सीधे किसानों से खरीदते हैं तो ये मार्जिन आपका बढ़ जाता है। अगर हम मंथली प्रॉफिट की बात करें तो अगर आपकी रोज की बिक्री 5,000 की है तो आपका मासिक बिक्री लगभग 1.5 लाख तक हो सकती है। यदि आप 25% का भी मुनाफा कमा रहे हैं तो आपका जो मंथली रेवेन्यू बनेगा वो 37,500 होगा। मार्केटिंग और ग्राहक प्रबंधन आपको करना होगा।
होगा मार्केटिंग और कस्टमर मैनेजमेंट, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। आसान भाषा में हम कह सकते हैं मार्केटिंग और ग्राहक प्रबंधन। स्थानीय प्रचार सबसे पहले आपको करना होगा, अपने इलाके में प्रचार करें, जैसे पर्चे बांटे या साइन बोर्ड लगाएं। इसके अलावा डिजिटल प्रचार कर सकते हैं, अगर संभव हो तो आप सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। और आपके जो भी वेजिटेबल्स हैं उनकी डिलीवरी आप कर सकते हैं कस्टमर के घर तक, जिससे कस्टमर और ज़्यादा सेटिस्फाई और हैप्पी होता है। इसके अलावा ग्राहक से संबंध आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। नियमित ग्राहकों के लिए डिस्काउंट और ऑफर्स दें, इससे ग्राहकों की वफादारी बढ़ेगी। नंबर 10, चुनौतियां और समाधान आपको देखनी होंगी कौन कौन से आ रहे हैं आपके बिजनेस में। जैसे ताजगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। सब्जियां जो आपकी होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए रोजाना ताज़ा स्टॉक रखना महत्वपूर्ण होगा। मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, भाई कीमत मटर आज 10 रुपये किलो है, कल को 50 रुपये किलो हो जाए, क्या भरोसा, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बचकर रहना होता है। सब्जियों की कीमतें सीजन और सप्लाई पर निर्भर करती हैं, इसलिए स्मार्ट सोर्सिंग करें, उतना ही लें जितना बेच सकें। इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ चीज़ हो जाती है इसमें, तो कंपटीशन से आपको बचकर रहना है। कुल मिलाकर अगर आप सब्जी का धंधा करना चाह रहे हैं तो आप 30,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं आसानी से, सही योजना से। और बात करें हम इसमें ओवरऑल आप कमा कितना सकते हैं, तो 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक महीने का आसानी से आप कमा सकते हैं सब्जी के बिजनेस में।